हमें इन आंखों से पुद्गल ही दिखलाई देता है, जड़ वस्तु ही दिखलाई देती है। जो भी हमें नजर आ रहा है, संसार का एक एक दृश्य, एक एक पदार्थ, एक एक शरीर, एक एक व्यक्ति, सारे के सारे जो नजर आते हैं वो पुद्गल है, जड़ है। और जो चेतन है वो नजर आता नहीं। जो चेतन होता है वो रस से रहित होता है, वो रूप से रहित होता है, वो गंध से रहित होता है, वो वर्ण से रहित होता है, वो शब्द से भी अतीत होता है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की समाधि तंत्र ग्रंथ की एक बहुत सुंदर कारिका है। इसका स्वाध्याय अभी सवेरे सवेरे चल रहा है और आचार्य भगवान की सबसे प्रिय कारिकाओं में एक कारिका। जानते हो इसके भाव बहुत गहरे हैं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जो मेरे द्वारा देखा जाता है, जो मुझे दिखलाई देता है, वह जानता नहीं है, और जो जानता है वह दिखलाई देता नहीं है। तेन केन ब्रवीम्य हम, इस कारण मैं इस दुनिया में फिर किससे बातें करूं, किससे तो मैं राग करूं और किससे मैं द्वेष करूं। जो मुझे दिखता है वह कुछ जानता नहीं। हमें दिखता ये शरीर है, शरीर जानने वाला नहीं होता है, और जो जानने वाला होता वह दिखलाई देता नहीं। समझ रहे हो? हमें दिखता है ये पुद्गल है, ये संसार है, जड़ वस्तु नजर आती हैं, ये फूल है, ये सुंदरता है, पौधे हैं, ये नदी है, नाले हैं, झरने हैं, ये पहाड़ है, सनराइज सनसाइड सनसेट, इन्हें आप देखते हो, सनराइज पॉइंट जाते हो, सनसेट पॉइंट जाते हो। जो भी नजर में आ रहा है आंखों के माध्यम से, यन्मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा देखा जा रहा है, तन्न जानाति सर्वथा, वह कुछ भी नहीं जानता है। जानन न दृश्यते रूपम, और जो जानने वाला है वो दिखलाई देता नहीं। ततः केन ब्रवीम्यम, इस कारण मैं किससे तो बातें करूं, किससे मैं रोष करूं, किसके ऊपर मैं तोष करूं, किसको लेकर के मैं संकल्प विकल्प करूं, किसको लेकर के मैं राग करूं, किसको लेकर के मेरे मन में जो देश के परिणाम उठे। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन लेकर के आता है, फिर वह इस दुनिया से ऊपर उठ करके एक अलग ही दुनिया में जीने वाला हो जाता है। आप लोगों को इस दुनिया में सतरंगी संसार में आनंद नजर आता है, और ऐसे व्यक्तित्व को इस दुनिया में नहीं, ऐसे व्यक्तित्व को आनंद नजर आता है तो कहाँ नजर आता है? दुनिया वालों को देख करके नहीं। जो इस दुनिया को देख रहा है उसे देख करके आनंद आता है, फिर वो दुनिया वालों से ज्यादा बातचीत करना भी बंद कर देता है। आपने देखा हुआ कई लोग इस प्रकार के नेचर वाले होते हैं, बोलना चालना पसंद नहीं करते हो किसी से भी। जो सही फकीर होता है ना, जो सही साधु होता है, योगी होते हैं, वो अपने ही आनंद में लीन होते हैं, अपने उसमें डूबे रहते हैं। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो पागल की भांति नजर आए। क्या है आखिर इनकी जिंदगी? कुछ संसार में रुचि ही नहीं है ना, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना खाना है, ना पीने में, ना पहनने में, ना ओढ़ने में, ना घूमने में, किसी विषय में उनकी रुचि नहीं होती। हो सकता है वो आपकी दृष्टि में पागल जैसे लगते होंगे। नहीं लगते पागल जैसे? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आज वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करने वाले जो लोग आते हैं, विदेशों से जो आते हैं, वो जब किसी साधु के दर्शन करते हैं, योगी के दर्शन करते हैं, तो उनकी दृष्टि में ये सब के सब पागल जैसे ही हैं। इस सतरंगी संसार को छोड़ करके कहाँ तो वो डूबे हुए हैं, किन विचारों में वो खोए रहते हैं। न इस उन्हें दुनिया अच्छी लगती है, न संसार अच्छा लगता है, न इनके इंद्रियों के विषय रुचते हैं। उनकी रुचि का विषय कुछ अलग ही होता है। हो सकता है आपके बस की बात हो भी ना हो सकता है आपको समझ भी ना आए। आप कहोगे कि महाराज जी कौन सी बातें आप भी करने लगे, हमारी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया पूरी की पूरी तरह अलग है। जिसको थोड़ी सी रुचि होती है किसके प्रति? उसके प्रति जो दिखता है नहीं, बल्कि जो देखता है उसके प्रति। फिर ऐसा व्यक्ति कभी भी न तनाव में आएगा, न उलझनों में उलझेगा, न किसी से कुछ बात आदि भी करेगा। वो अपनी दुनिया में लीन रहने वाला, अपने ही आनंद में डूबने वाला। क्यों? क्योंकि उससे आनंद इस बाहरी दुनिया से नहीं आ रहा है, उसे आनंद अपने भीतर से आता है।
जो जो लोग दुनिया में आनंद बाहर खोजने जाते हैं, वस्तुओं में खोजने जाते हैं, जड़ पदार्थ पुद्गल में खोजने जाते हैं, ऐसा ही व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता है और टेंशन से भरा हुआ होता है, डिप्रेशन से वो प्रभावित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही है, अपनी उस मानसिकता को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहने वाला व्यक्ति होता है। आज संसार में चारों तरफ बहुत चकाचौंध है, विषयों की, सुविधाओं की भरमार है। नए नए आविष्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, नए नए सुविधाएं पैदा हो रही हैं, आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही बीमारी, उतना ही तनाव भरा माहौल, उतनी ही असंतुष्टि, उतना ही टेंशन, उतना ही दुख भी साथ साथ आते जा रहा है, नहीं आते जा रहा। यदि वह संतुष्टि और वह सुख का क्षण इन बाहर के वस्तुओं में, पदार्थों में होता, तो जैसे जैसे नए नए सुविधाएं आ रही हैं वैसे वैसे व्यक्ति सुखी होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये सारी की सारी दुनिया एक व्यापार केंद्र की भांति बनते जा रही है। दूरियां समाप्त हो गई हैं, दुनिया एक हाथ में सिमट करके, मुट्ठी में सिमट करके आ गई है। उसके साथ ही उसका तनाव भी उतना ही बढ़ते चले जा रहा है। आज से जब 20 साल पहले, 40 साल पहले जितनी सुविधाएं नहीं थी, न टेलीविज़न की, न मोबाइल की, न इतनी गाड़ी की, आप लोगों का जीवन कैसा रहता था, हम आपसे पूछ रहे हैं। 40 साल पहले और आज की स्थिति में कितना अंतर आ गया। उस समय आनंद ज़्यादा था, सुकून ज़्यादा था कि आज ज़्यादा सुकून है। बात करने के लिए लोग नहीं होते थे, सब कुछ होता था, ना आपके पास किसी प्रकार का साधन था बात करने का, देखने का, फिर भी आनंद बहुत थे। और आज सारे साधन हैं, आनंद से, रस से वो हीन हो गया है। पूरा उल्टा नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। पड़ोसी तो छोड़ दो, एक कमरे में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते। पड़ोसी तो बहुत दूर की बात हो गई। जिस छत के नीचे आप रहते हो, ना आपको टाइम है, ना आपके बेटे को टाइम है, ना आपके पति को टाइम है, ना आपके लिए है, बस है तो मोबाइल के लिए है। कितनी सुविधाएं आई हैं, लेकिन सुविधाओं के साइड इफेक्ट्स बहुत आ गए। परेशानी क्या हो गई? परेशानी आपकी मानसिकता में है, क्योंकि आपने इस दुनिया में दिखाई देने वाली वस्तुओं में सुख ढूंढा, उन सुविधाओं में सुख ढूंढने की कोशिश की है। आज तक आपने हर रसदार वस्तुओं में रस खोजने की कोशिश की है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यहीं पर है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो अरस का रसिक रहा है, उसे रस में से रस आए कहाँ। अर्थात अरस यानी वह आत्म तत्व, जिसकी आकांक्षा में वह रसदार वस्तु है, वह पदार्थ है, वह आत्मा है, उसे इन रसदार वस्तुओं में कभी रस नहीं आएगा। उसे तो ये इसमें सिर्फ तनाव नजर आएगा, दुख नजर आएगा। विचित्र बात यह है, आप लोग सब जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आपकी आसक्ति दिन प्रतिदिन इसी ओर बढ़ रही है। विरक्ति नहीं हो रही इस ओर से, इन सुविधाओं से आप ऊब नहीं रहे हैं, बल्कि आप दिन प्रतिदिन हमेशा और चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं, नई आकांक्षा और बढ़ाते चले हैं। जैसे जैसे नए इन्वेंशन होते हैं, वैसे वैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ते चली जा रही। पहले कहा जाता था आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन अब पूरा उल्टा हो गया। अब आविष्कार जो है आवश्यकता की जननी हो गई। पहले जो नीड होती थी उसके अनुसार इन्वेंशन होता था, अब जो है पहले इन्वेंट होकर के नई वस्तु आ जाती है, उसके पश्चात आवश्यकताएं क्रिएट हो जाती हैं। पहले आपको मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी, अब वो आपकी नीड बन गई है, जरूरत बन गई। उसके बगैर नहीं रह सकते। पति के बगैर रह लोगे, बच्चों के बगैर रह लोगे, लेकिन उसके बगैर तो कोई रह नहीं सकता। हम तो ये कह रहे हैं, व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकता। वो छोटा सा बच्चा उसे नहीं छोड़ सकता। कैसे स्थिति हो गई आज की, देखो आखिर कहाँ बड़ा भ्रम है। कौन से भ्रम में आप लोग सब जी रहे हो। थोड़े से आकांक्षा करना ही है, जानना ही है, तो उसे जानो ना जो इस दुनिया को जान रहा है। वो दिखेगा नहीं, लेकिन देख रहा है। ऐसी सोच वाला व्यक्ति फिर ज्यादा प्रभावित नहीं होता है दुनिया के और दुनिया के वस्तुओं से। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से भी वो ऊपर उठ करके रहने वाला है, क्योंकि वो स्वभाव को जानने वाला है। आखिर मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं,
क्योंकि जो दिख रहा है राग करने वाला अथवा द्वेष करने वाला, वो भी क्षणभंगुर है, वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी टिकने वाला नहीं है, वो जाने वाला है। और जो शाश्वत है वो दिखता है नहीं, नजर आता नहीं। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके लिए खिलौना दिया जाता है, वो मिठाई वाला खिलौना, गोली वाला, बिस्किट वाला, उसमें आकृति भी रहती है, किसी टॉयज की आकृति रहती है, किसी गाड़ी की आकृति रहती है। वो जब तक चाहे वो खेलता है, फिर उसे खा लेता है, और उसकी वो टॉय टूट जाती है तो रोने लगता है। लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो नहीं रोते। क्यों नहीं रोते आप लोग? उसकी साइकिल की आकृति वाली वो चॉकलेट है, टूट जाती, गोली टूट जाती तो वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरी साइकिल टूट गई। लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? आपको मालूम है वो तो एक बाहर का शेप है। आनंद उस बाहर के शेप में नहीं है, आनंद जो है, मिठास जो है उसके स्वाद में है, उसकी वस्तु में है। भले ही वो आकार टूटा है, वो साइकिल की आकृति, दो चक्के दो भागों में विभाजित हो गए हैं, लेकिन वह मिठाई, वो चॉकलेट अथवा वो बिस्किट, वोटेवर जो भी कुछ हो, वो एज इट इज है। वो खाने में जब ये आएगी तो अंदर तो टूटेगी ही। तो बच्चा रोता है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स कभी नहीं रोते। रोते हो आप? समझदार जो हो आप, समझदार हो ना, क्योंकि आपको पता है खाने को तो वही है, चाहे अंदर जाके टूटे चाहे बाहर टूटे, उसमें कुछ ज्यादा सार नहीं है। लेकिन जो बड़े हो गए हैं, बच्चों के खिलौने अलग होते हैं, बड़ों के खिलौने अलग होते हैं। बच्चों का भी खिलौना है, आपका भी खिलौना है। अब आप बच्चों के रोने पर उसे समझाते हो, बेटा चॉकलेट तो है ही, क्यों रो रहा है? फिर जब आपका खिलौना टूटता है तो क्यों? आप नहीं समझते। बच्चों को समझाने में कितने समझदार हो जाते हो। जब स्वयं पर बीतती है तो बच्चों के पिता, दादा, दादी वो भी रोने लगते हैं। क्यों रो रहे हो? स्वभाव को समझो, वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करो। कहाँ उन रसदार वस्तुओं में रस ढूंढ रहे हो? उस भौतिकता में, उस चकाचौंध में आनंद को ढूंढ रहे हो, उन सुविधाओं में सब कुछ ढूंढ रहे हो। न भूतो न भविष्यति, न आज तक हुआ है, न कभी हो पाएगा भविष्य में। हमेशा वहाँ सिर्फ तनाव, तनावग्रस्त माहौल, दुख, अवसाद, इसके अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि आप मूल में ही भूल लेकर के चल रहे हो। आप क्षणभंगुर में शाश्वतता खोज रहे हो। आपकी भूल वही है। क्षणभंगुर को क्षणभंगुर जानो, अनित्य को अनित्य जानो, छूटने वाला है। तो किसमें रस पाना है? एक बार अरस के रसिए तो बनो। जो अरस का रसिक रहा है, उसे रस में से रस आए कहाँ। जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्या वह चाहेगा। परस का अर्थ होता है स्पर्श, टच करना। टच करके जो फीलिंग होती है। जो अपरस का परस करता है, यानी अपरस मतलब जो रस से ऊपर उठा हुआ है, उस आत्मा को छूने की आकांक्षा रखता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा, ऐसा जीव परस का परस क्या वो चाहेगा, अर्थात वह शरीर का स्पर्श करना चाहेगा। आप लोग किसका स्पर्श करना चाहते हो? हर एक की दृष्टि में शरीर आता, हम ये कह रहे हैं। उसी को वो छूना चाहता है और उसी में सुख ढूंढना चाहता है। आज का जो संसारी वैज्ञानिक प्राणी है ना, सिर्फ दो इंद्रियों के वशीभूत होकर, एक रसना इंद्रिय और एक स्पर्शन इंद्रिय। बस इन्हीं दो इंद्रियों के वशीभूत होकर के वो डूबा हुआ है। और इन्हीं दो इंद्रियों के कारण जो इंद्रियां कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय मानी जाती है, इन्हीं के कारण उसका पतन हर बार, हर पर्याय में होता चला आया है। और कोई रीजन नहीं है। हर बार वो परस का ही परस करना चाहता है। एक बार भी उसने उस अपरस का, यानी जो परस से रहित है, ऊपर आचार्य भगवान ने पंक्तियों में कहा था रस से रहित है, यहाँ पर अपरस यानी जो स्पर्श से रहित है, उसका स्पर्श करना चाहता है। वह व्यक्ति शरीर की ओर दृष्टि नहीं रखेगा, वह व्यक्ति शरीरी की ओर दृष्टि रखेगा। शरीर दिखलाई देता है, शरीरी मतलब आत्मा जो शरीर को चलाता है। देह हमें दिखलाई देती है और उस देहीन यानी जो देह को चलाने वाला है वह अपरस होता है, परस से यानी स्पर्श से रहित होता है। और सुरभि दुरभि से जो दूर रहा है, उसकी नाशा वह
किस सौरभ की उपासना करेगी। आप या तो सुगंध चाहते हो अथवा दुर्गंध को देखते ही आप उससे दूर हटना चाहते हो, अपनी नासा सिकोड़ लेते हो, मोड़ लेते हो, रुमाल रखते हो, यही करते हो कि नहीं? तो जो सुरभि और दुर्भि से दोनों से दूर उठ रहा है, ऊपर उठा हुआ है, न जो सुगंध चाह रहा है जो न दुर्गंध चाह रहा है, उसकी नासा कौन से सौरभ की उपासना करेगी, अर्थात इनसे ऊपर उठी हुई। क्योंकि जिसको आपने चाहा तात्कालिक होती हैं वो वस्तुएं, कुछ समय के लिए होती हैं, उसके पश्चात तो वही है। हर बार सवेरे सवेरे रोज उठ करके शरीर को सजाते हो, कुछ डिओड्रेंट लगाते हो, इत्र फुलैल लगाते हो, सेंट आदि का प्रयोग करते हो, परफ्यूम का प्रयोग करते हो, थोड़ी देर के पश्चात घर से बाहर निकलते ही वही स्थिति हो जाती है। दूसरी बात यह है कि तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है आभरण आभूषणों श्रृंगारों से। तन किसे मिलता है? उस तन वाले को, शरीर जो मिला है शरीरी को। या तो तन रहेगा तो सुंदर रहेगा अथवा बदसूरत रहेगा, कुरूप रहेगा। तो जो थोड़ा सा सुंदर होता है उसमें और निखार लाने की कोशिश करता है, और थोड़ा सा जो बदसूरत होता है, कुरूप होता है, वो उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। और आजकल व्यक्ति सिर्फ इसी में लगा है। खासकर जब से हम दिल्ली आए हैं, एक विशेष बात बता रहे हैं। यहाँ के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हमसे कहा था, बोले महाराज जी आपको दिल्ली में एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। मैंने क्या मिलेगी? बोले यहाँ पे और कुछ मिले अथवा ना मिले, भले ही सब जगह सीलिंग चल रही हो, और कुछ मिले अथवा ना मिले, हर गली हर रोड में आपको स्पा सेंटर मिल जाएंगे, ब्यूटी सैलून मिल जाएंगे, हेयर सैलून मिल जाएंगे, मेकअप सैलून मिल जाएंगे। बस और कुछ मिले ना, लेकिन आपको हर गली में मिलेंगे बोले। और इससे ज़्यादा है तो जिम और मिल जाएंगे। यानी हर व्यक्ति बॉडी की फिटनेस लेकर को और बॉडी के श्रृंगार को लेकर के चिंतित है, बाकी और कुछ नहीं है। और इस थर्ड चीज़ मिलेगी तो बस रेस्टोरेंट, खाने पीने की। बोले ये दिल्ली के लोग इसी में के शौकीन हैं, बस और कुछ नहीं। सजने सजाने में, बॉडी बनाने में और खाने पीने में, और कोई काम धाम नहीं उनको इसके अलावा। उसने वो दिल्ली का ही निवासी बोले आप देखो हर जगह जितने वो केयर अपनी बॉडी को लेकर के करते हैं, जितनी चिंता आपको अपनी बॉडी की रहती है, क्या उतनी चिंता आपको अपने मन की रहती है? क्या उतनी चिंता आपको आपके आत्मा की रहती है? तन की चिंता के लिए आप हजारों नहीं लाखों खर्च कर देते हैं। थोड़ा सा हेडेक होता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम होती तो आप सीटी स्कैन MRI के लिए हजारों खर्च कर देते हो, सोचता भी नहीं। हम अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति की बात कर रहे हैं।